फिर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हाथ कट गया, अरे कह लगे हाथ कट गया तो कट गया, मैं तो बच गया। फिर उसका ये धड़ चला गया, अरे कह लगे मैं तो बच गया, अभी ये भी चला जाए तो कोई हर्जा नहीं। तो वो शरीर नहीं है, वो पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं है, और वो मतलब ये कमर भी नहीं उसकी। वो कहते वो तो जो सूरत है वो यहाँ बैठी हूँ, कहती मैं बच गया। अब उसी को जानने की जरूरत है। तो साधक को, प्रेम को चाहिए कि प्रेम करके जल्दी से जल्दी उसको प्रकट करे तो दर्शन होता है, और प्रकट के लिए नहीं करेगा तो प्रेम से होगा। तो गुरमत से प्रेम मिलेगा, गुरमत से आपको जो वचन मिलेगा उससे भक्ति मिलेगी, आज्ञा का पालन मिलेगा, और तब आप फिर तड़प पैदा होगी तो रास्ता मिल जाएगा, फिर चलोगे मिलेगा। सब एक के साथ एक, यानी जुड़े हुए सब मिल जाएंगे आकर के। सब शील क्षमा संतोष में सब इकट्ठी हो जाएंगे, और काम क्रोध लोभ मोह ये घर में घुसे हुए तो बाहर निकल के हो जाएंगे, सब और चीजें बाहर निकले, तभी सूरत का सिमटाव ना होता है। ऊपर चढ़ो तो जितना मान लो कि ईश्वर के लोक में पहुंचे, उनका साक्षात्कार किया, खुदा का दीदार किया, तो नीचा जितना भी स्वर्ग वैकुंठ में लोग रहते हैं या ब्रह्मा विष्णु रहते हैं, उनसे ज्यादा तो इसमें प्रकाश है, इसी सूरत में। ये जो वहां गई इसमें प्रकाश ज्यादा, और ऊपर चढ़ गई और ब्रह्म की तरफ गई, ब्रह्म का साक्षात्कार किया, तो ईश्वर से ज्यादा इसका प्रकाश इसी सूरत का, क्योंकि तो बहुत बड़ा प्रकाश है, बड़ा शब्द है वहां। तो उसमें जा करके तो मतलब ये छोटा नाला बड़ा, छोटा तालाब बड़ा तालाब, और बड़ा तालाब, इस तरह से उसमें तो वो रूप तो धारण करेगी। जब उसमें गिरेगी उसके समान होगी तो मतलब इसका रूप। अब जैसे आप मृत्यु लोक में रहते हो तो आपसे तो ज्यादा स्वर्ग के लोगों को शक्ति प्राप्त, उनमें बहुत तो प्रकाश ही प्रकाश, वहां तो अंधेरा नहीं, और यहाँ तो अंधेरा। अभी उजाला मालूम हो रहा, ये न रहे, अगर सूरज इसको ढक ले, बादल ढक ले तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। वहां तो अंधेरा नहीं होता, वहां तो ये सूरज नहीं चांद है, तो इससे ज्यादा प्रकाश है स्वर्ग में। तो यहाँ की स्वर्गों से वहां ज्यादा, हालांकि लिंग शरीर है वहां, लेकिन ये पंच भौतिक 5 तत्वों का शरीर है। तो वो कहते हैं कहीं बुंद है, कहीं मतलब उसकी लहर है, कहीं कुछ, और फिर कहीं जाकर के समुद्र हो गया। तो जब समुद्र में डूबेगी तो उसी का रूप हो गई, उसी का तेज हो गया, शक्ति वही हो गई, जो समुद्र की शक्ति है वही उसकी, वही प्रकाश हो गया, वही आवाज उसमें मिल गई। बोलो। कहीं इच्छा परबल हुई बैठी, कहीं हुई माया बल। तो कहते हैं भाई इच्छा जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब संसारी जब चिंतन करते हैं तो इच्छाएं जागती। उसने चिंतन किया, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है। अब बुद्धि में बल नहीं है, क्यों नहीं, कि तीनों को अहंकार गिरा देगा कि नहीं, अहंकार जब दीवार लगा देगा तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, उसका हमको कर देगा। तो इच्छा में विस्तार हो गया, और कहीं माया बैठी उसने दर्शित किया, उस पर्दे ने अपनी तरफ खींच लिया, तो हम उसके तद्रूप हो गए। यानी जल की बूंद तो पवित्र गिरी थी मिट्टी में, लेकिन बस गई और पता ही नहीं चला कि क्या हो गए। तो आप कहते सो गई, तो उसकी हस्ती शक्ति वो सब सोख लिया मिट्टी ने। ऐसे ही सूरत की यानी शक्ति को, उसके ज्ञान को, उसके शब्द को इस जड़ता ने सौंप दिया। तो कहीं इच्छा प्रबल है और कहीं मतलब माया, यानी रूप दिखा करके प्रबल हो गई, तो वो खींचे ले जा रहे, इच्छा हो रही है, अब इसी के शिकार हो गए। तो अंदर सिमटाव कैसे हो सकता, ऊपर आप जा ही नहीं सकते। तो सूरत तो बिल्कुल सुई की नोक उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी छोटी हो गई, इतनी छोटी है। लेकिन उन्होंने ढांचा वही रखा, ढांचे में किसी का कोई फर्क नहीं कि 2 आंख, एक आंख इधर, एक नाक इधर, एक कान है किधर, एक मुंह, यानी चीजें वही रखी उसने, उसमें कोई फर्क नहीं। छोटा से छोटा जीव जंतु जो आंख से देखने में ना आए और दूरबीन से देखो तो उसमें भी उसको 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, तीनों चीजें सब में मिलेगी, और आदमी में तीनों चीजें। लेकिन वो साधन नहीं कर सकते, आप साधन कर सकते।
आप में पांचों तत्व पूरे, उनमें नहीं, वो साधन ही नहीं, उनको साधन करने का ज्ञान नहीं। अगर पांचों तत्व पशु पंछी होंगे, जैसी जगह तुम्हारी जैसी वो भी साधना करें, उनको पांचों तत्व पूरे मिल गए, ऐसा ही है। और आप में कोई तत्वों की कमी हो जाए तो आप भी पागल हो जाओगे, जानवर। आपने देखा नहीं कितने लोग पागल होकर के मेला खाते, मेले खाते, तो अब उनको सजा मिल गई, क्या वो पागल हो गए, उनको बोलते हैं ये मेला है, क्या चीज है, कुछ नहीं। तो मनुष्य में भी आपको 84 का यानी तत्वों की कमी का बोध होता है कि अगर पूरे तत्व होते हैं तो ये तो ज्ञानवान होता, क्यों छूता? जैसे औरों को ज्ञान होता है कि खराब चीज है, ये चीज अच्छी, इसको नहीं खाना, ये जहर है, ये खाएंगे तो ठीक रहेंगे, तो उनको ज्ञान होता है उस चीज का। अब उसको कोई ज्ञान नहीं, जहर में जाए, जहर खाने का मर जाएगा, उसे क्या पता। तो तत्वों की कमी से सभी होता। आप सूरत बिल्कुल नहीं, लेकिन दो आंखें, दो कान, दो नाक, ये याद रखिएगा, सब जगह आपको मिलेगा, कोई जगह बाकी नहीं। इस शरीर के अंदर में जो कीटाणु रहते हैं उनमें भी दो आंखें, दो कान और दो नाक, जो शरीर के यानी शरीर के जो पोषक होते हैं उसमें भी दो आंख, दो कान, दो नाक। ऐसा नहीं है उसमें, ये नहीं बदला, न बदल सकते, क्योंकि ये बदल दे तो फिर रचना नहीं बैठेगी, फिर फंसने की रचना नहीं होगी। आंख को बंद कर दे, कान को बंद कर दे, नाक को तो स्वर से रह ही नहीं सकती, फट से घड़ा फोड़ देगी, क्योंकि फैलेगी नहीं, उसकी शक्ति इसमें हजम नहीं हो सकती, उसके द्वार रहेंगे तो बाहर फैल जाएगी, तब हजम हो जाएगी। अब वो एक जगह रहेगी तो फोड़ देगी। कोई भी चीज लीजिए तो जब तख्ती दार भरिए फट फूट जाता है, जैसे कच्चे घड़े में गैस भर दो फट फूट जाएगा, लोहे के गैस आती है तो लोहा टूट जाता है, इसी तरह से उससे शक्ति होती है। इसी तरह से मनुष्य शरीर में इंद्रिया नहीं रहे तो ये टूट जाएगा, ये रह नहीं सकता, इसलिए छोटी हो गई। अब कहते हैं कि बूंद बूंद तो नाम दिया, लेकिन उससे भी छोटी हो। अब यह चिमटा होगा तब का, तो गुरुमत से चिमटा होगा, गुरु बताएंगे उस रास्ते को, और आप जब करोगे तब चिमटा हो जाएगा। बोलो। सोत पोत में माया नाई, वहाँ प्रेम ही प्रेम। कहते हैं कि भाई जब तुम नाम को पकड़ के जब चलोगे और चढ़ चलोगे आप, यानी जो उन्होंने सीढ़ी बनाई है नाम की, एक नाम को दूसरा, दूसरे को तीसरा, और जब आप पहुंचोगे उस धार में, कहते हैं वहां माया, वहां माया का नाम निशान, पर्दे का कोई भी पर्दा, पर्दे को माया कहते हैं, सुरतों को माया नहीं कहते, ये तो पर्दा है, इसलिए रूप उसका अलग अलग है, आदमी का रूप अलग है इसका, और वहां मालूम होता है कि किस तरह से स्त्री का रूप बनाया, कैसे पुरुष का बनाया, और कारण में ही ये बना दिया, वही त्रिपुटी के नीचे बना दिया कि ये स्त्री का रूप। अभी सब जगह जो सूरत ऊपर से उतर के आई, सब जगह नर मादा, जो नर रहेगा नर ही रहेगा, और जो माता रहेगी वो हर माता माता रहेगी, शरीर कभी नहीं। जब त्रिपुटी में पहुंच जाएगा रूप बदल देगी, वो खोल बदल देगी, तब जाकर रूप बदल जाएगा, तब फिर कुछ नहीं जाएगा, तो निकल गई बात। तो ये तो ऊपर से आया यहाँ से, इसका यहाँ कोई बदलाव नहीं। कोई कहे कि नहीं मैं आदमी बन जाऊंगा, वो आदमी कहे मैं स्त्री बन जाऊंगा, वो नहीं हो सकता। जो आदमी आदमी रहेगा, ये रहेगा। ऊपर में खोल को बदल दो आप, वहां चढ़ करके नाम के द्वारा, तब फिर बदल जाएगा रूप। ना आप पुरुष रहोगे ना आप स्त्री रहोगे, तो पाटे कर देगा, खोल भी नहीं आना, खोल से पार हो जाना। होली का तो बंधन है, इसी तत्वों का बंधन है, जब वहां तत्व नहीं तो कोई बंधन नहीं। वह भंडार प्रेम का भारी, जाकाया दिन कहते वो अथा भंडार प्रेम, प्रेम का भंडार सागर है प्रेम का। कहते सुनते जाके उसमें जाके ले, उसमें उसी का रूप हो जाती है। अब ये है तो जिन्होंने प्राप्त किया उन्होंने ये बात कही। कोई हो, मीरा ने कहा, दिया से कहा, सहजोबाई ने कहा, वो भी पहुंची, तो ये देवियां तो बहुत पहुंची। कलयुग में जो संतों ने उनको भी रास्ता मिला, बहुत पहुंचे। अब ये है कि भक्ति की बात जरूरी है, असली जो चढ़ना है
वो तो वचन के पालन से चलना। वो तो प्रेम करोगे, वचन सुनोगे और जो कहेंगे उसको करोगे और मतलब चढ़ाएंगे उसको। फिर आप इधर उधर नहीं हो सकते, तो फंसोगे, ये फंसना सफल हो जाएगा, यानी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। अब वो जो रस मिलने लगेगा अंदर, तो ये इच्छाएं अपने आप जैसे झाड़ू कूड़े में लगा दीजिए ऐसे झाड़ू लग जाते, तो ये निर्दय झड़ झड़ के गिर जाते, सब गिर जाते। रहता नहीं। बिना संत पहुँचे नहीं कोई, सतगुरु संत किया स्थान। भाई बिना संतों के कोई नहीं पहुंच सकता। और सदगुरु ने संतों का स्थान बताया, तो पीछे जितने हो गए सब संतों और मौजूद ही मिले होंगे। पीछे संतों मिल नहीं सकते, और सबने इसका बखान किया। अपना देश अपना घर सबने बताया कि वहां पहुंचे, वहां से आते, और तुम भी वहीं से आए हो, इसलिए तुम यहाँ बहुत दिन से आ गए। तो और वो अभी आए तो कहते हैं तुम्हारा, इसलिए तुमको विस्तार नहीं होता कि वो तो बहुत, आप बहुत दिनों से आए तो भूल गए। अब आपको याद करा जाए, भाई तुम्हारा वहाँ घर है, वहाँ तुम्हारा भेजने वाला पिता है, चलो माँ बाप वहाँ है, वहाँ तो कह रहे हैं अब माँ बाप को बचपन में छोड़ दो तो बाप खड़ा हो जाए, माँ खड़ी हो जाए, कह रहे नहीं जाते, हम नहीं जाते, उसी से पैदा हुए और उसी को कहते हम नहीं जानते। ये है, अब उसी मालिक को आप कहते हो हम नहीं जानते हो, क्योंकि पराये देश में आप भुला दिए गए, भटका दिए गए। अब जा रहे कहते बिना संत कोई हो जाएगा नहीं, और फिर संतों ने कहा बगैर गुरु के मिलेगा नहीं। बोलो, ताते पहले करो भक्ति गुरु, पीछे पाओ नाम। हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या करो कि गुरु की भक्ति करो, गुरु के वचनों का पालन करो। तब जब पालन कर लोगे तो पीछे नाम का निशान मिलेगा, तब वो नाम का भेद देंगे, तब नाम पकड़ोगे। वैसे नहीं, तुम लोग ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत से लोग ले आते, पीछे बैठ जाते हैं कि भाई तुम भी नामदान ले लो। तो नामदान तो पीछे सुना दिया, लेकिन तुमने कुछ वचन सुने, उस वचनों का कुछ पालन किया, कुछ नहीं किया। तुमसे कहा जाता है कि भाई शाकाहारी रहो, कोई ऐसा नशा मत करो बुद्धि पागल हो जाए, कोई चोरी मत करो, डकैती मत डालो, जीव हिंसा मत करो। मोटी मोटी चीजें उसको तो तुमने सुना ही नहीं, तुम वहां जाओगे तो जीव हिंसा भी करोगे, और मतलब यह है कि वचन का उल्लंघन, तो शाकाहारी भी नहीं रहोगे, तो ऐसा को क्या मिलेगा। कहते हैं कि पहले क्या करो, पहले उसको गुरु को प्राप्त करो, वचन सुनो और उसकी फिर भक्ति वचनों का पालन करो, तब नाम निशान मिलेगा, तब नाम का भेद मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता, नाम तभी देंगे। अब ऐसे सुना दिया, बीजक सुना दिया, माल तुम्हारे पास रखा है, अगर तुम खोदना चाहो तो खोदो, हम तो खोदोगे तो हम मदद कर देंगे, और नहीं खोदोगे तो माल रखा है, झूठा थोड़ी है, तो सत्य अब तुम नहीं करोगे, दरवाजे में बैठ करके तुम खड़ा रह जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और तुम करोगे तो वचन का पालन किया तो प्रकट हो जाएगा, मिल जाएगा। तो नाम का निशान मिलेगा तभी तो आप ऊपर चढ़ोगे, बगैर नाम बगैर शब्द के ऊपर जा नहीं सकते। चढ़ाई तो शब्द से, शब्द ही तो पकड़ के खींचेगा, उसी के घर से शब्द आ रहा हो तो पावर हाउस से शब्द तो उसी के यहाँ से आ रहा, उससे यहाँ से सब चीजों का संचार सब लोगों में हो रहा है। अगर वो पावर हाउस बंद हो जाए तो यहाँ क्या रहने वाला है, अगर उस शब्द का संचार बंद हो जाए तो न ब्रह्म टिक सकते हैं, न पार ब्रह्म टिक सकते हैं, न ईश्वर टिक सकते हैं, न ब्रह्मा महादेव, और न यहाँ सुक्ति टिक सकती है, न जमीन रह सकती है, न आत्मा रह सकती है। तो बात ये आधार टूट गया, तो असल में बात यह है पावर हाउस का, वहां से प्लग निकाल के अलग कर दिए वापस, जितनी देर में प्लग निकालो पट खत्म, वो तो धुआं है। ये जो चीजें दिखाई देती है सब धुआं, इसमें कुछ नहीं है। और उस धुएं को आपने अपनी मोटी आंखें कर रखी हैं, इसलिए मानते हो कि इस तरह वैसे ये धुआं, और धुआं भी फिर मिट जाता है, कुछ नहीं रहता। तो प्लग निकल जाए तो मालिक ने ऐसा रखा, और जिन लोगों का प्लग निकाल देता है तो यहाँ कुछ नहीं रहता, साफ ऐसे
तब निकल जाती है। उसी को महाप्रलय प्रलय कहते हैं। मुसलमान उसको फकीर कहते हैं क़यामत, यानी आखिर में क़यामत आएगी, सब पर सबको जिस्म छोड़ना है, कोई बचेगा नहीं। जमीन आसमान नहीं रहेगा तो रहोगे किस पर? तो क़यामत ऊपर ले महाप्रलय आ जाती। ये है। तो कह ले तुम ये काम करो तब नाम मिलेगा तुमको। बोलो। सतगुरु पूरे कहत सुनाई, मिला तुझे अब भक्ति दान। अब कहते हैं भाई, वो सूरत कहती है भाई मुझे सतगुरु पूरे ने ये मुझको बताया, उनकी कृपा और दया से मुझे ये भक्ति का सुजोग मिला इस नर्तन में। और भक्ति कर लेंगे तो मालिक को प्राप्त पा लेंगे। अब इन सुरतों ने प्राप्त कर लिया अपने अपने गुरु के द्वारा, और बताया कि मैंने ऐसे प्राप्त किया। असली बात यह है कि ये बड़ा राज है इस विद्या को जानने के लिए। अब लोग इसको नहीं जानना चाहते। क्यों? ये तो मतलब थ्योरी में तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है। इधर करो, इधर देखो, इधर प्राप्त करो। अब यह है कि जब मर जाओगे तब कुछ होगा, बात करते रहो। तो मरोगे, अभी नहीं मिलेगा तो जिस दिन जाओगे उस दिन क्या मिलने वाला? अभी करो। यानी मतलब यह है कि लग के झपट के समझ के तेजी से सुस्ती दूर करके अभी से कुछ करोगे फायदा। इसी पर जोर दे रहे कि भाई तुम इधर क्यों भागते हो? अब यहाँ जो लोग घर छोड़ के आए, ये तो सेवा का बहाना है, लेकिन ये दिखाया जाता है खाना तो यही मिलता है। रात को सोते हो, कपड़े पहनते हो, घर में पहुंच जाओगे तो वहाँ भी खाना खाओगे, रात को सो बैठो। क्या तकलीफ आप? वो झमेला रोज का, तो यहाँ तो कोई झमेला नहीं, वो तो छड़ छड़ का झमेला, तो यहाँ तो कोई झमेला नहीं। यहाँ जब सेवा कर दिया, सत्संग सुन लिया, भजन कर लिया, तो कोई झमेला। तो यहाँ भी तो खाना मिला, लेकिन ये कच्ची जो बुद्धि होती है उसी में डमाडोल होती है। इसी में तो पकाना है कि वहाँ का देखो, यहाँ का देखो, वहाँ का समझो, यहाँ का समझो, वहाँ क्या करते थे, यहाँ क्या करते हो, वहाँ क्या पाते थे, यहाँ क्या पा, वहाँ कौन बाधा पहुँचाता था, कौन नहीं पहुँचाता, इसी को पका लेना। तो इससे जब पक जाओगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। थोड़ा भजन पे बैठ जाओ। शाम को भी सत्संग होगा। अब आप प्लेन में बैठ जाओ, इनको ही बैठेंगे। चलो बैठ जाओ। जहाँ को उठाओ, बाहर ले आओ, बैठेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? लगाओ मेरी नैया
सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। मैं बही जाती जगधार में, लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगा। तुम बिन नाही को करियार, तुम लगा दो डूबी हे किनार, लगा दो लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार सहेली मत तू मन में हार, रे दिखाऊं जग का वार और पार, दिखा रे लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार चढ़ाऊं सूरत उलटी धार, शब्द सलखे उतारूं पार, लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार गुरु को धर ले ये मझारे, गुरु अरे नाम धुन घट में सुने झनकार, नाम रे लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार तरंगे उठती बारंबार, भमर जहाँ पड़ते बहुत अपार, लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार मेरे से पहुंची दसवें द्वार में, हर सतगुरु दीना बार उतारे, लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगा
जय सब लोग जितने भी जीव जन और जितने भी मनुष्य हैं वो सब ये चाहते हैं कि हमको सबको आनंद मिले, सबकी खोज है आनंद प्राप्त करने की। और इसी तरह से इतनी मेहनत करते हैं कि आपको आनंद मिल जाएगा। क्या कांक्षा रखते हैं कि आप मिल जाएगा, आप मिलेगा, आप मिल जाएगा, आप मिलेगा। और आनंद यहाँ पे है, सुख और आनंद और शांति चाहते हैं तो यहाँ तो है नहीं। जो चीज इस संसार में नहीं है वो आपको कैसे मिल जाएगी? तो मनुष्य शरीर अनमोल है। एक किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए उसने दिया और जैसे ही पूरा होगा मकान अपना लेगा, आपको निकाल बाहर कर देगा। ये सब सामान सब पड़ा रहेगा, कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं और आपको आनंद मिला नहीं, सुख मिला नहीं, शांति मिला। कुछ और ढूंढ रहे हो कि हमको बच्चों से मिल जाए, हमको धन से मिल जाए, हमको खाने से मिले, हमको देखने से मिल जाए, हमको सुनने से मिल जाए, सब आनंद की खोज में। और आनंद इधर रखा हुआ, ये दोनों आंखों के ऊपर ये आनंद का कुआं है, स्रोत है। यहाँ मुड़ के आओगे तो आनंद मिलेगा, ये क्षणिक। और इधर आओगे तो आपको अस्थायी मिलेगा। तो इधर किसी को मालूम है नहीं, कोई जानता है ये मनुष्य मंदिर में कोई मालिक के उस प्रभु के पाने का, यानी खुदा के पास पहुँचने का कोई रास्ता है, वो किसी को मालूम नहीं। जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये रास्ता मिल नहीं सकता, किसी को नहीं मिलेगा। चाहे वो देसी हो, चाहे बाहर के कोई भी, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, लेकिन ये कि रास्ता तो तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे पास आँख है, दो आंखें बाहर, दो कान बाहर और दो नाक के सुराख बाहर, और एक आंख अंदर, एक कान अंदर और एक नाक। ये आपके पास में पहले से, जब से आप मालिक के यहाँ से आए हो तब से ये सब चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन यहाँ आकर के पर्दे में आ गई तो आपकी आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई, और आप यहाँ ढूंढते हो कि हमको यहाँ अच्छी चीज़ देखने को, अच्छी चीज़ सुनने को, अच्छी चीज़ सुनने को मिल जाए। इस जगत में तो है नहीं, ये तो पर्दा है, ये खोल है बाहर का। जब समय पूरा होगा तो ये जीवात्मा से निकाल दी जाएगी, और जब निकाल दी जाएगी तो ये खोल पा रहेगा। ये छाया है, ये जो देखते हो ये उसकी छाया है। अब इसके लिए रोते हैं लोग, अफसोस करते हैं, चिंता करते हैं कि हमारा मित्र था, हमारा दोस्त था, हमारा संबंधी था, बच्चा था, पति थी, पत्नी थी, उसके लिए रोते। लेकिन ये छाया अगर आपको मिलेगी नहीं तो मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा बैठी है और आँखों के ऊपर, दोनों आँखों के मध्य में और दरवाजे पर बैठी है। ये शरीर में कहीं नहीं, इसके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन उसका प्रकाश सारे शरीर में संचार करता है तो शरीर चलता फिरता, बोलता, दिखता। और जब उसका प्रस्ताव का सिमटा होता है तो ये हाथ पैर जवाब दे जाते हैं। ये चलते नहीं है, ये हाथ हिलेंगे नहीं, ये सब चीज़ें जवाब देती जाएगी आपके पास। तो जब तक उसका संचार है तब तक, जब समय पूरा होता है तो खिंचाव हो जाता है, तो सिमटा हो जाए तो सूरज ऊपर चली जाती, शरीर खोले पड़ा रहता है। तो आप किस लिए आए थे? मालिक को प्राप्त करने के लिए। तो क्यों भूल गए कि बहुत दिन हो गए, आपको इसमें लगा दिया कि अच्छा है, बुरा है, पाप है, इसमें आप करने लगे काम, इसमें आप गंदे हो गए। जब गंदगी जमा हो गई तो हृदय में ये सब गंदगी जमा हो गई तो जीवात्मा बंद हो गई। अब अंधेरा दिखाई देता है, अंधकार। आँख बंद करो तो बिल्कुल अंधकार,
लेकिन ये सफाई हो जाए तो अंदर की आँख पर खुल जाएगी। उसी को तीसरी आँख कहते हैं, उसी को शिवनित कहते हैं, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को थर्ड आई कहते हैं। नेत्र तुम्हारे पास है तो दो आंखें शरीर की, एक आंख जीवात्मा की, तो अब उसका पता नहीं है। अब महात्मा मिले तो उसकी जानकारी आपको दें और ये कहें भाई ऐसा करो कि मन बुद्धि चित्त को इसकी सफाई करो। यहाँ बैठे हुए हृदय, ये दिल है, ये सूरत का हार्ट है जहाँ बैठी हुई, तो इसकी सफाई कर लो तो प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, उजाला हो जाएगा। जब उजाला होगा, लाइट होगी तो उसमें आपको दिखाई देगा, तब आपको आनंद मिलेगा। और ऊपर से आ रहा सब आवाज आ रही, नाम आ रहा। जब नाम सुनोगे तो अमृत पीने को मिलेगा। वो तो अमृत तो सबसे मीठा है, इतनी तो कोई चीज़ मीठी है नहीं। कुछ भी खाओ या कुछ भी देखो, इतना मीठा नहीं है जितना कि अमृत मीठा। और ऊपर जाओगे तो अमृत ही अमृत, क्योंकि जीवात्मा है तो अमृत पीती है तो अमर हो जाती है, जन्म मरण से उनका छुटकारा हो जाता है। तो एक किराए का मकान प्रभु को पाने के लिए आपको दिया गया कि इसी में दरवाजा है, ये मनुष्य मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये उसकी बाटी है, अरे उसका चर्च है, तो आप इसमें तो उसका दीदार दर्शन उसका करते नहीं हो और इधर बाहर जाते हो। किसी मंदिर में जाओगे, किसी मस्जिद में, और किसी यहाँ चर्च में जाओगे, कहोगे यहाँ ईसा मसीह रहते थे, हाँ इसमें खुदा बैठे थे, इसमें भगवान, अरे ये उसने बनाया, इसी में वो बैठा हुआ। इधर दरवाजा खोलो तो आप उसका दर्शन करो, तब दर्शन होगा। आँख नहीं जब तक होती है तब तक दर्शन। तो सब महात्माओं ने, असल में चीजें हैं कि महापुरुषों की वाणियाँ हम लोग नहीं समझ पाते जो भारतवर्ष में रहते हैं। बाहर के लोग तो जानते ही नहीं साधना को, उनको ये पता ही नहीं कि साधन किसको कहते हैं। ऊपर भी कोई लोग हैं, ये तो मतलब मृत लोग है, इसके ऊपर में स्वर्ग है, वो वहिष्ठ है। अब ऊपर जाओगे तो ऊपर तो बहुत अच्छी रचना है, उसके ऊपर जाओ तो और सुंदर रचना। तो वहाँ जन्म मरण इस तरह का तो होता नहीं। जैसे अभी मर गए, जलाए गए, आपको बीमारी हो गई, रोग हो गया, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकान, ये तो वहाँ काम है नहीं, वो तो लोग हैं, दिव्य लोग। तो उनमें जाओ तो मतलब ये क्या आराम मिले आपको। लेकिन मृतलोक में तो कोई आराम नहीं, यहाँ रहते हो क्या आराम, कुछ आराम नहीं। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ, सब जगह चारों तरफ घूमते हो तो क्या ढूंढते हो, अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी, उसके देखने से आनंद मिल जाएगा। असली चीज छुपी हुई है आनंद की। देखो या आप खाओ, या आप सुनो, या आप रखो उसको, लेकिन सब में से आनंद ढूंढते हो कि आनंद मिलेगा, आनंद यहाँ है नहीं। इसलिए आप अंत में जब शरीर ये पुराना हो जाता है, उम्र जब ढल जाती है, तो फिर आदमी निराश हो जाता है कि हमने तो बहुत कुछ खोजा, हमको तो कुछ मिला नहीं और हमको आनंद मिला नहीं, तो हमारा तो जीवन व्यर्थ चला। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जवानी में तो सब कुछ कर सकते, लेकिन जब वृद्धाई अवस्था आएगी, बुढ़ापा, ओल्ड एज होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हाथ पैर सब आपको थक जाएंगे। साधन भजन जो है वो जवानी में होता है, जिन लोगों ने भी किया वो जवानी में किया। वृद्धाई में तो कृपा के ऊपर पार हुए, दया से पार हो गए, उनकी मेहर हो गई तो पार हो गए। लेकिन वैसे ज़्यादातर तादाद में सभी महात्माओं ने अपने जीवन में जवानी में साधन किया और जवानी में उसको प्राप्त किया। तो कहने का ही मतलब ये सुनो, अच्छी तरह से आप गुरु कायगम रूप में देखा, सत्य गुरु सत्य नाम सन पे। भाई हमने सेवक जो साधना करता है वो प्रेमी कहता है कि हमने गुरु का जो अगम रूप है, यानी दिव्य रूप, उसको मैंने अपनी दिव्य आँख से देखा, ज्ञान चक्षु से, तीसरी आँख से हमने देखा। और 16 वर्ष शरीर में जो साधन करती है, कहते हैं भाई हमने गुरु का रूप अगम देखा। ऐसा रूप यहाँ नहीं है, ये तो मानव रूप है, वहाँ तो गुरु
कोई शरीर तो है नहीं वहां। तो कहने मैंने दिव्य रूप देखा, मैंने देखा उसको। अब वो कहती है कि मैंने देखा, तो कहते किसने दिखाया? कहले वो तो गुरु की कृपा होगी, गुरु ने दिखाया। वैसे तो मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन उनकी दया बहर हो गई, तो उन्होंने मुझको वो अपना अगम रूप दिखाया, जिसके लिए वो यहाँ आते हैं, वो दिखाया। उसको बोलो। बल सतगुरु अब काल पछाड़ा, कर्म काट सतगुरु पद। अब वो सूरत कहती है भाई मुझको किसका बल मिला? सतगुरु का बल। तो जो कुछ भी पाप पुण्य थे हमारे पाप में जो जमा थे, उनको हमने धो डाला। किसमें धोया? नाम की धार में, शब्द की धार में धोया। जब अनहद वाणी सुनने लगे तो सफाई होती है तन की, मन की, बुद्धि की और चित्त की, अंतःकरण की सफाई होती है। उसी अनहद ध्वनि को सुनकर के सूरत की सफाई होती है। उसी अनहद सुनकर के पूरा का पूरा हृदय आपका निर्मल पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। कहते हैं भाई मैंने कर्मों को कैसे धोया? गुरु के बल से, गुरु की कृपा से। क्यों? कि उन्होंने नाम के साथ जोड़ दिया, शब्द के साथ में जोड़ दिया सूरत को, तो मैंने साफ धो डाला। अब वो तो मोया है, ये गंदगी पर साबुन कपड़े पर लगा दो तो सब मैल कट करके और पानी में डालो तो धो जाए ऐसे। तो कह रहे मैंने मोया लगाया, इसका नाम था, किसके बल से? गुरु के बल से। उन्होंने नाम भेज दिया और सूरत को नाम से जोड़ा। और धोया कैसे जाएगा? और जो अमृत आ रहा नाम में, उससे कहते हैं सब कर्मों को धो डाला, स्वच्छ और साफ। आप जब साफ हो जाएगी तब उसको हृदय में गुरु का आगम रूप देखने को मिलेगा। कौन सा? जो सतगुरु सतलोक में विराजमान है, उनका वो यहाँ दिखेगी रूप, कि कैसा रूप है उनका, वो देखने को मिलता है। जब तक आंख नहीं खुलेगी तब तक वो आगम रूप देखने को नहीं मिलेगा। बोलो। सत कमल काथा सुधारा, ज्योति रूप का दीपक। कहते हैं भाई सैदल कमल। जब अनहद वाणी आने लगी और हमने उस आवाज को, घंटा और शंख की आवाज पकड़ा, तो वहां गई। तो कहते हैं कि मैंने संभाला कि इसकी आरती किस तरह से होगी, उस ज्योतिष स्वरूप की। नाम तो उनका निरंजन है, स्थान उनका सैदल कमल और रूप उनका ज्योतिष, आवाज उनकी घंटा शंख। तो कहते हैं कि तभी तो उसको देखने को और आरती करने को उसको समय मिलेगा। लेकिन उसी निरंजन भगवान के रूप में वो वहां पर उनका चिन्ह है, गुरु वहां भी बैठे हुए उसी जगह पर, वहां बैठे उनका भी दर्शन होता है। क्योंकि उसके बगैर तो टिक नहीं सकते, वहां टिकाव नहीं होगा सैदल कमल को, वो रहना उनका जरूरी है। जिस नाम के द्वारा उतरे हैं वही धार नीचे उतर करके आई और आंखों के सामने ठहरी हुई है। तो ये तो ऊपर है, धार तो नीचे रहेगी। जब तक ये सुनते रहेंगी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़े में, आदमियों में, तब तो वो धार बराबर टिकी रहेगी, उसका सिमटाव नहीं होगा। और उसी पर ये टिके हुए सबके सब। तो कहते हैं वहाँ गुरु का रूप है, वहाँ उस ज्योतिष स्वरूप में गुरु का रूप है। उनका अलग रूप है और उनका अलग है। कहते हैं मैंने आवाज को सुना और कहते हैं कि मैंने फिर आरती करने का सारा सामान तैयार किया। कहते हैं ज्योति आई। अब वहाँ 24 घंटे अखंड आरती और कीर्तन